जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ये वीडियो आप लोगों ने पूरी वॉच करनी है, एंड तक लाज़मी देखनी है और अपनी राय लाज़मी देनी है। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी सोच भी आप सबकी सोच हो या जो आप सब सोच ही रहे हैं, मैं वो बोल रहा हूँ। लिहाज़ा मेरी इस वीडियो को आपने ना एंड तक देखना है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो बेहयाई है, क्या वो जो हमें नज़र आ रही है, ये अचानक से बढ़ गई है या इसे आहिस्ता-आहिस्ता हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है? बेहयाई पर अब थोड़ी-सी तफ़सीलन गुफ्तगू होगी जो मैंने नोट किया, मैंने देखा है। मैंने अक्सर वीडियोज़ भी इससे पहले जो बनानी चाहिए लेकिन मैं रुक गया, नहीं बनाई। और मैंने अक्सर ड्रामे, पाकिस्तानी ड्रामे, उनके शॉर्ट क्लिप्स वगैरह भी देखे हैं। फिर टिकटॉक, स्नैक वीडियो, दैट्स मीन कि छोटे-छोटे कहीं न कहीं क्लिप वगैरह आते ही रहते हैं समझ में। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेहयाई पर एक लंबे अरसे से काम चल रहा था, जिसका आपको, मुझे और हम आवाम को मालूम भी नहीं हुआ और काम चल भी रहा है। आप गौर करेंगे कि पिछले 2-3 सालों में औरत नाम पे, औरत कार्ड के नाम पे, औरत की आज़ादी के नाम पर बहुत कुछ देखने को मिला, सुनने को भी मिला। मार्च की शक्ल में भी लोग बाहर निकले हैं। पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामों पर पाबंदी लगी, बहुत अच्छा काम हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन तरह के ड्रामों पर कन्वर्ट होना और चलना शुरू हो गया। उनके जो ड्रेसिंग है, उनका जो लिबास है, वो अब इंडियन साड़ी होती है। आप गौर करें पाकिस्तानी ड्रामों में कि आजकल चल क्या रहा है। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है कि लड़का लड़की को, और लड़की लड़की जो है वो लड़के को कैसे सेट करती है, कैसे चक्कर चलाती है। और इससे बढ़कर बात जो हमारे माशरे में लिबास है, जो पहना जा रहा है लिबास, आम माशरे में तो वो नहीं पहनते, लेकिन हमारे ड्रामों में जो एक सतह पर जाकर हमारी बच्चियाँ, हमारे घर में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ देखती हैं और फिर उन्हीं को अपना रोल मॉडल समझना शुरू कर देती हैं। फिर इसी तरह से टिकटॉक पर भी ये काम शुरू हुआ और आहिस्ता-आहिस्ता देखते-देखते एजुकेशन की बजाय तालीम, अच्छी तालीम और दीन दुनिया को सीखने की बजाय बेहयाई को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया। हमें ये बताया जाता है कि जी, आप जो मर्द हज़रात हैं वो नज़रें नीची रखें, हम औरतें जो मर्ज़ी करती फिरें। मर्द की आँख में हया होना चाहिए। अगर औरत गुज़र रही है तो मर्द को सर झुकाकर गुज़र जाना चाहिए। ये थी शुरुआत। और इस शुरुआत में किन लोगों ने हिस्सा लिया? सबसे पहले हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद जो टॉक शो, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टॉक शो है ना, जो बेहयाई का 70% मेरे ख़्याल में 70% जो क्रेडिट जाता है वो हमारे ये जो न्यूज़ वाले चैनल है ना, जो इन पे टॉक शो करवाते हैं लड़के-लड़कियों को बिठाकर, उन पे है। फिर ये ऐसी औरतों को लेकर आते हैं सामने जो हमें ये सबक पढ़ाती हैं कि मर्द अपनी निगाहें नीची रखे, मर्द की आँख में हया होना चाहिए, औरत जो मर्ज़ी लिबास पहने। आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ये शुरुआत थी मेरे मुल्क में, जब आहिस्ता-आहिस्ता इस लाइन को मज़बूत करना शुरू किया यहूद व नसारा ने। और आज देखें आप टिकटॉक की शक्ल में एक इतनी बड़ी नहुसत हमें मिल चुकी है कि हम लोग उससे जान छुड़वाना भी चाहें तो छुड़वा नहीं सकते। हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, वो तरक्की ही पैसे को समझती हैं और नाच गाने में, जिस्म दिखाने में, जीन्स, टाइज़, शर्ट, स्कर्ट पहनने में तरक्की समझती हैं। क्यों ना समझें? अगर हम कोई दीन की बात सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ख्वाह वो सारी वीडियो, ख्वाह वो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी अपलोड करें, तो वो ग्रो नहीं करती। उस पे लाइक्स, व्यूज़ नहीं आते। और अगर इसी निस्बत एक लड़की डांस करती हुई वीडियो या लिप सिंक करती हुई किसी गाने पे वीडियो अपलोड कर दे, तो वो 180 की स्पीड से भी ऊपर जाती है। मतलब ये समझिए कि वो हमारा F16, F17 थंडर को भी ना वो क्रॉस कर जाती है उसकी वीडियो। लास्ट दिनों आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी डिग्री होल्डर डॉक्टर जलील रुसवा और एक लड़की का जो ठुमका है वो इतना फेमस होता है कि हमारे, जो मैंने पहले बात किया ना, कि ये जो हमारे न्यूज़ चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टॉक शो होते हैं, उन उसमें उनको इनवाइट करके वो पूछा जाता है, भैया आप तो रातों रात फेमस हो गई, वो आपने ठुमका कैसे लगाया था? और फिर यही ज़हन साजी हमारी जो घरेलू बच्चियाँ उन पे होती है कि नहीं जी, प्रमोशन तो सिर्फ इसी काम में है, एजुकेशन का क्या करना है हम लोगों ने। और अब इसका मैं आपको साथ साथ फैक्ट भी बताता जाऊँ कि आप यूनिवर्सिटी सर्च कर लें, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटियों में इस दफ़ा कितने परसेंट एडमिशन हुए हैं। जीसी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, रिफा यूनिवर्सिटी, ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़। आप सर्च कर लें, खुद सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इस साल 2025 में जो एडमिशन हुए हैं वो कितने परसेंट है। और फिर टिकटॉक पे आ जाएँ कि वहाँ पे जो वीडियो है, जो नाच गाने की वीडियो है, वो किस कदर फेमस हो रही हैं। फिर हर सूरत में मर्द का चैप्टर क्लोज किया जा रहा है, औरत को फेमस किया जा रहा है। जॉब्स में देनी है तो औरत को देनी है, मर्द को नहीं देनी। कहीं पे कोई रोल, कोई अदाकारी करनी है तो वो औरत ने करनी है, मर्द ने नहीं करनी। मर्द का कोई एक काम, गलत काम सामने आ गया तो वो 10 औरतों ने मिलकर उसको डिफेंड करना है, और एक गलत औरत पर उन 10 औरतों ने खामोशी साध लेनी है, और अगर किसी मर्द ने बात की तो उसे भी खुड्डे लाइन लगा देना। तो हमारा मुल्क अब इस
दहाने पर पहुंच चुका है कि सिर्फ ऐलान होना बाकी है कि पाकिस्तान में लिबरलिज्म कायम हो चुका है। लिहाजा आप नंगे होकर भी पाकिस्तान में घूम सकते हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं। ये जो हमारा थोड़ा-सा मौलवी तबका है ना, जो दीन से ताल्लुक़ रखता है, सिर्फ़ इनसे थोड़ा-सा इनको डर है कि ये कहीं कुछ गलत ना कर जाएँ। अदरवाइज़ ये जो एलजीबीटीए और ट्रांसजेंडर के नाम पर, और दूसरा ये जो अपनी खुद को बदल लेते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ डायरेक्ट जंग करते हैं, जो ये हम जिन्स परस्त हैं, जो ये अपनी जिन्स बदल लेते हैं, ये सभी मोहरे जिस इनको चलाने वाली एनजीओज़ हैं, या माने या ना माने, और इन एनजीओज़ को बाहर से पैसा यहूद नसारा फंड करता है। लिहाजा ये आपका और मेरा काम है कि हमें इन चीज़ों का बायकॉट करना चाहिए। सबसे पहले बायकॉट टिकटॉक का, उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वो बेहयाई का सबब बन रहा है, उसका बायकॉट करना चाहिए। तीसरा, पाकिस्तानी ड्रामों का बायकॉट करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें बेहयाई और बुरे कामों से बचें, तो हमें ये स्टेप्स अभी लेने पड़ेंगे। हमें अवाम को ही खुद कुछ करना पड़ेगा, हमारी हुकूमतें इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी अवाम की पसंदीदा ही ये चीज़ें हैं। यहाँ बाप बेटी को हाफ़िज़ कुरान बनाकर बड़े फ़ख्र से कह रहा होता है कि मेरी बेटी अगर टिकटॉक बनाती है, तो वो सबसे वो वज़ू करती है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है, कुरान पाक पढ़ती है, अल्लाह और रसूल का नाम लेती है, फिर वो टिकटॉक बनाती है। यहाँ टिकटॉकर जो सारा साल 11 महीने बेहुदा लिबास पहनकर नाच गाना करती है, रमज़ानुल मुबारक में वो इन्हीं टॉक शोज़ में आकर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंडर चलते हैं, हमें रमज़ान में उलमा इकराम का दर्स देती हैं, मुफ्तियान दीन बन जाती हैं वो लोग। और हमारी जो नासमझ जनरेशन है, वो इसी को ही अपना दीन समझ लेती है कि भाई ये जो बात कर रही है ठीक है, उसने 11 महीने जो नाच गाना कंजर खाना, तो हमारी नासमझ जनरेशन वो इसी चीज़ को समझ लेती है कि शायद यही हमारा दीन है, यही है 11 महीने कंजर खाना किया जाए, फिर आकर हम 1 महीने नमाज रोज़ा सबक पढ़ें और दीन सिखाएं। तो क्या बात है, माशाल्लाह, वो हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। ठीक है, जो बेहयाई है इसको रोकना आपका भी हक बनता है, मेरा भी हक बनता है एज़ ए पाकिस्तानी। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम अगर इसको रोकेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म नबूवत पर हज़ूर के दीन के लिए जान देने के लिए भी हाज़िर होंगे, और अपनी जान से पहरेदारी भी करेंगे इन पे। वरना ये भूल जाएँ कि हम लोग आने वाली नस्ल को अपना इस्लाम में या दीन में कुछ दे के जाएँगे। कुछ नहीं दे के जा रहे हम लोग उनको दे के जा रहे हैं, तो बेहुदा, बेहयाई, ज़ीरो नंगा, अल्फ़ नंगा नाच गाना देके जा रहे हैं हम अपनी नस्ल को। हम अपनी नस्ल को दीन से दूर कर रहे हैं। हम अपनी नस्ल को ना हाफ़िज़ आलम मुफ्ती नहीं बना रहे हैं। हम अपनी नस्ल को ऐसा एजुकेटेड और लिबरल एजुकेटेड बना रहे हैं कि वो इन चीज़ों को अपना मुआशरा समझने लग गए हैं अब लोग। लिहाज़ा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कौन से अल्फ़ाज़, कैसे अल्फ़ाज़ इनके इस्तेमाल करूँ? फिर ये लोग कहेंगे जी नहीं जी, ये लोग इंतशारी, ये लोग जो है ना, इनसे हमें ख़तरा है। लिहाज़ा हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग पर्दे को आम करें और बेहयाई वाला चैप्टर जो है उसको क्लोज़ करें। आप लोगों को इसमें मेरा साथ देना होगा। इंशाल्लाह हम ये आवाज़ हर प्लेटफ़ॉर्म पर उठाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और मेरा ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचा दें।